इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए गए उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। आज का वीडियो बहुत विशेष है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 15 मई ज्येष्ठ माह के शिव सोमवार के 11 विशेष महा उपाय वीडियो में करके बताने वाले हैं। विशेष इसलिए है क्योंकि इस दिन अपरा एकादशी भी है और साथ में वृषभ संक्रांति भी है। मतलब सोमवार का दिन बहुत विशेष होने वाला है, कई महासंयोग बन रहे हैं। इसलिए इस दिन आप गुरुजी के बताए इन 11 में से अगर एक उपाय भी कर देंगे तो आपको इस शिव सोमवार का ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष का पूरा लाभ मिलने वाला है। एकादशी भी है, साथ में उसका भी लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। वीडियो बहुत उपयोगी है जिसमें एकादशी से संबंधित उपाय हैं, सोमवार से संबंधित उपाय हैं, प्रदोष काल से संबंधित उपाय हैं और कई विशेष और नए उपाय हैं जो हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने बताया है। सभी उपाय उपयोगी हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। तो बढ़ते हैं वीडियो के पहले उपाय की ओर। सोमवार के एक दिन पहले आपको इस उपाय की शुरुआत करना है। यह उपाय उन्हें करना है जिनको सफ़ेद या काले दाग हो गए हों, जिनके चेहरे में पिंपल्स या फिर सफ़ेद काले दाग हो गए हों, शरीर में सफ़ेद काले दाग हो गए हों, मतलब सफ़ेद काले दाग धब्बों के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय है जिसकी शुरुआत रविवार के दिन की जाती है। आपको रविवार के दिन घर से ही तांबे के कलश में सूर्य भगवान को अर्घ देना है। सूर्य भगवान को अर्घ इस प्रकार दें कि आपका जो तांबे का कलश होता है वह आपके सर से ऊपर हो। इस प्रकार से ही आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अर्घ देते समय आप सूर्य भगवान के कोई भी मंत्र का नाम जाप कर सकते हैं और अर्घ देने के बाद आपको इस लोटे को संभाल कर रख लेना है। इसको आपको धोना नहीं है, इसको संभाल कर रख लेना है। इसका उपयोग आपको अगले दिन करना है। मतलब सोमवार के दिन आपको इसी जल कलश में जल भर लेना है और सीधे शिवालय पहुँच जाना है। शिवालय पहुंचने के बाद आप जैसे जल अर्पित करते हैं उसी प्रकार से जल अर्पित करें और जल अर्पित करते समय आपको शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेना है। आप फिर से सुन लीजिए, जल अर्पित करते समय आपको शूल टंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इसके बाद आपको जल का थोड़ा सा भाग भी प्राप्त करना है, उसे भी आप शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से जल अर्पित करने से क्या होता है गुरुजी ने बताया है। इस प्रकार से जल अर्पित करने से उसमें सूर्य का भी तेज विद्यमान रहता है और आपके जो भी चर्म रोग है, सफ़ेद दाग, काले दाग, चेहरे में पिंपल्स जो भी है वह शीघ्र अतिशीघ्र ठीक होना शुरू हो जाते हैं। यह उपाय आप 2 से 3 सोमवार करके देखिएगा, आपको लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप इस विशेष शिव सोमवार में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय करते समय आप शूल टंकेश्वर महादेव का नाम जरूर स्मरण करें। हाल ही में पूर्ण हुई कथाओं में गुरुजी ने इस उपाय का जिक्र किया था। अब बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले दूसरे विशेष उपाय की ओर। आपको एक कलश जल लेकर शिवालय तो जाना ही है, पर साथ में आपको एक सफ़ेद पुष्प लेकर शिवालय पहुंच जाना है। एक सफ़ेद पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करने का क्या महत्व होता है गुरुजी ने बताया है कि अगर आप जिस कामना को लेकर, जीवन की परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य को लेकर अगर एक सफ़ेद पुष्प भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी दुख, तकलीफ और कष्ट चल रहे हो, लंबे समय से मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो, तो वह भी पूरी हो जाती है। यह उपाय आप सोमवार के दिन सुबह करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। वैसे यह उपाय आप सोमवार के दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको सफ़ेद पुष्पों से शिवलिंग का श्रृंगार करना है, या फिर आप एक पुष्प भी अर्पित कर रहे हैं तो वह भी पर्याप्त है। इसके बाद जल अर्पित करना शुरू करें। जैसे जल अर्पित करते हुए आए हैं उसी प्रकार से आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है। बस इतना ही करना है। अगर रोगी व्यक्ति हैं तो शिवलिंग से प्राप्त किए हुए जल का आचमन करें या फिर आप इस जल का अपने घर पर छिड़काव कर दें। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप इस सोमवार के दिन अवश्य करें। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले तीसरे उपाय की ओर। आपको 7 या 11 या 21 या 31 बेलपत्र से एक कमल पुष्प तैयार कर लेना है। कमल पुष्प तैयार करने के बाद इस कमल पुष्प के बीच में आपको पीला या लाल चंदन डाल देना है और साथ में कुछ चावल के दाने भी डाल देना है। यह एक विशेष उपाय है जिसे मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। गुरुजी ने कहा कमल पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करने से बड़ी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। कमल पुष्प को अपने हाथ में रखें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए इस कमल पुष्प को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। इसके बाद आप लगभग 5 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। यह एक विशेष उपाय है जिसे करने से जो मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही हो, अटके हुए कार्य हों, वह भी पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। यह उपाय आप 2 से 3 सोमवार करके देखिए। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी अटके हुए कार्य हैं, वह निश्चित पूर्ण होते हुए स्वयं नजर आने लगेंगे। कमल पुष्प वाला एक विशेष उपाय जिसे आप इस सोमवार के दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। आपको 5 बेलपत्र लेना है और 5 बेलपत्र आपको शिव पंचायत के 5 देवी देवताओं का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है।
इस प्रकार से अर्पित करें कि पहली बेलपत्र अर्पित करें, फिर सूर्य नारायण का नाम लें, फिर दूसरी बेलपत्र अर्पित करें तो विष्णु भगवान का नाम लें, तीसरी बेलपत्र अर्पित करें तो गणेश भगवान का नाम लें, इसके बाद चौथी बेलपत्र अर्पित करें तो माता जगदम्बा भवानी का नाम लें, और पांचवी बेलपत्र अर्पित करें तो महादेव का नाम स्मरण करें। इस प्रकार से शिव पंचायत के 5 देवता देवियों का नाम लेते हुए आपको 5 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। 5 बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको 5 कलश जल भी शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसा स्मरण लगभग 5 बार करें और अपनी जो भी कामना है वह कामना महादेव से बोल दें। शिव पंचायत में की गई ऐसी कामना निश्चित पूर्ण होती है। आपको इस उपाय को करने के लिए किसी शिव पंचायत के मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के नज़दीक में जो भी मंदिर है वहाँ पर यह उपाय कर सकते हैं। अगला एक मनोकामना पूर्ति एक विशेष उपाय है, जिसे काफ़ी सरल उपाय है, जिसे गुरुजी ने कई कथाओं में बताया है। आपको एक अक्षत लेना है। अक्षत मतलब चावल का दाना लेना है। पूर्ण होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, मतलब टूटे फूटे चावल के दाने का उपयोग ना करें। इसके बाद आप किस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, किन उंगलियों का उपयोग करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना है वह देख लीजिए। शिवलिंग पर अक्षत मतलब चावल का एक दाना अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। इसके बाद जो भी मन में उद्देश्य है, जो भी दुख है, तकलीफ़ है, कष्ट है, वह महादेव से बोल दें। इसके बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दें। एक अक्षत शिवलिंग पर अर्पित करने से भी महादेव शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी किसी भी प्रकार की दुख, तकलीफ और कष्ट को दूर करके आपकी मनोकामना को पूरी कर देते हैं। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले उपाय की ओर। पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कनेर के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करने का एक विशेष तरीका बताया था। कनेर का पुष्प अभी आपको वीडियो में दिख रहा है। इसे शिवलिंग पे अर्पित करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो कनेर के पुष्प की डंडी होती है उसे अपनी ओर रखना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे किस प्रकार से अर्पित किया जाता है। इस प्रकार से अर्पित करें जहाँ से बैठकर आप अर्पित कर रहे हैं, कनेर की पुष्प की डंडी आपकी ओर हो। गुरुजी ने कहा इस प्रकार से कनेर का पुष्प शिवलिंग में अर्पित करने से महादेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके जीवन में जो भी दुख, तकलीफ और कष्ट चल रहा है वह आपसे दूर हो जाता है। तो इस सोमवार के दिन आप इस कनेर के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करके महादेव की विशेष कृपा जरूर प्राप्त करें। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र और एक दूर्वा की आवश्यकता होगी। गुरुजी ने हाल ही की समर्थ शिव महापुराण कथा में इस नए उपाय की जानकारी दी है। यह उपाय उन्हें करना है जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या फिर जो चाहते हैं कि उनको मनचाही शादी अर्थात ऐसा रिश्ता मिले जहां पर उनको आदर मिले, सत्कार मिले, सम्मान मिले, चाहे लड़का हो या लड़की। उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। यह लड़का या लड़की में से कोई एक उपाय कर सकता है या फिर उसके घर का भी उसके निमित्त यह उपाय कर सकता है। आपको एक बेलपत्र और एक दूर्वा लेकर शिवालय पहुंच जाना है और शिवालय पहुंचने के बाद इस बेलपत्र और इस दूर्वा को आपको सबसे पहले नंदीश्वर को स्पर्श कराना है। नंदीश्वर मतलब नंदी भगवान को आपको बेलपत्र और दूर्वा का स्पर्श कराना है। वहाँ पर छोड़ना नहीं है, सिर्फ स्पर्श कराना है। और इसके बाद शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी रहती है उस पर आपको इस बेलपत्र और दूर्वा का स्पर्श कराना है। शिवलिंग के ऊपर रखी हुई जलाधारी पर इस बेलपत्र और दूर्वा का स्पर्श कराने के बाद अंत में इस बेलपत्र और दूर्वा को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए इसे आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आपको जलाधारी में भी सिर्फ स्पर्श कराना है और अर्पित आपको शिवलिंग के ऊपर ही करना है। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हमारे मंदिर में ऊपर जलाधारी नहीं बंधी है तो हम क्या करें। तो आप जलाधारी नहीं है तो शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम लेते हुए, जया, विषहरा, शामली वाली, देव, दौतली, इनका नाम लेते हुए आप इस बेलपत्र और दूर्वा को शिवलिंग के ऊपर भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से भी यह उपाय को आप पूर्ण कर सकते हैं। जो भी यह उपाय करेगा उसका शीघ्र विवाह के योग तो बनते ही हैं, पर ऐसा रिश्ता मिलता है जो मतलब आदर और सत्कार देने वाला होता है, जहाँ पे आपको सम्मान भी प्राप्त होता है और बात कभी भी तलाक तक नहीं पहुँच सकती। गुरुजी ने कहा है यह उपाय करने से जीवन में आपको सुख, शांति और समृद्धि देखने को मिलती है। पर यह एक विशेष उपाय है जिसे आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। अब आने वाले सोमवार को तो अष्टमी नहीं है, तो आप यह उपाय 26 जून या फिर 10 जुलाई को कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों तिथियों में सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। बढ़ते हैं अब अगले उपाय की ओर जो आप इस सोमवार के दिन कर सकते हैं। आपको धतूरे का पुष्प लेकर शिवालय पहुंच जाना है और धतूरे का पुष्प को शिवलिंग पर 2 जगह अर्पित किया जाता है। आप सबसे पहले देख सकते हैं माता अशोक सुंदरी के स्थान पर धतूरे के पुष्प को अर्पित किया जाता है और इस प्रकार से अर्पित किया जाता है कि पुष्प का मुख शिवलिंग की ओर हो और पुष्प की डंडी जलाधारी की ओर हो। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद उस पुष्प को वहाँ से उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इस प्रकार से शिवलिंग में 2 जगह
इस धतूरे के पुष्प को अर्पित किया जाता है। इस प्रकार से यह उपाय करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होकर आपके जीवन में सुख समृद्धि ला देते हैं। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जिसे आप इस सोमवार के दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। आपको आंकड़े का पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित करना है। आप देख सकते हैं किस प्रकार का पुष्प आपको लेना है, जिसमें हल्का सा बैंगनी कलर रहता है, उसी आंकड़े का पुष्प का आपको उपयोग करना है। सफ़ेद आंकड़े के पुष्प का उपयोग आपको इस उपाय में नहीं करना है। जीवन में कष्ट चल रहा हो, दुख चल रहा हो, बीमारियाँ चल रही हो, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा हो, तो आप यह उपाय करके अपने जीवन में इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले पुष्प को इस प्रकार से अर्पित करें कि पुष्प का मुख शिवलिंग की ओर हो। इसके बाद पुष्प को यहाँ से उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आपको किस प्रकार से यह उपाय करना है आप वीडियो में देखकर आसानी से समझ सकते हैं। और शिवलिंग के ऊपर भी आपको इस प्रकार से अर्पित करना है जहाँ से बैठकर आप उपाय कर रहे हैं। पुष्प का मुख आपकी ओर होना चाहिए। यह गुरुजी के बताए पंचपुष्प शिव महापुराण कथा के विशेष उपाय हैं, जो इससे पहले कभी गुरुजी ने नहीं बताए थे। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इस सोमवार के दिन आपको शाम के समय लंबी बाती का घी का दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे अर्पित कर देना है, प्रज्वलित कर देना है। इस प्रकार से बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक प्रज्वलित करने वाले के घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। उसका घर का भंडार हमेशा भरा रहता है और घर में धन की वृद्धि देखने को मिलती है। यह एक विशेष उपाय है जिसे आपको शाम को प्रदोष काल में करना है। सोमवार के दिन शाम को प्रदोष काल में यह उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले उपाय की ओर। जीवन में दुख तकलीफ कष्ट को दूर करके अपनी मनोकामना पूरी करवाने का एक विशेष उपाय है, जिसमें आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको पीला चंदन लगा देना है और इसके बाद इसी पीले चंदन के ऊपर आपको एक अक्षत रख देना है। और शाम को प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाकर इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। प्रदोष काल मतलब सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस प्रकार के उपाय की जानकारी गुरुजी ने हाल ही की कथाओं में दी थी, तो यह एक विशेष उपाय है जिसे आप इस सोमवार के दिन प्रदोष काल में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मनोकामना महादेव तक पहुंचा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि आखिरी उपाय है सोमवार का विशेष धन प्राप्ति लक्ष्मी प्राप्ति महा उपाय। यह अंतिम उपाय भी विशेष और सरल है, बस आपको ध्यान से समझना कि उपाय आपको कैसे करना है। आपको एक कलश में गंगा जल भर लेना है। गंगा जल पर्याप्त मात्रा में ना हो तो आप कोई भी आपके घर में जल हो उसे भर लें और कुछ बूंदे गंगा जल की डाल दें। इसके बाद इस जल कलश के अंदर आपको 7 बेलपत्र डाल देना है और इसके बाद शिवालय में जाकर आपको नंदी भगवान के उठे हुए पाँव में इस कलश का पूरा जल अर्पित कर देना है। और जो बेलपत्र आपके कलश के अंदर है एक एक करके शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। 7 बेलपत्र एक एक करके अर्पित करें, एक एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। इस प्रकार से यह उपाय करने से आप पर महादेव के साथ साथ महालक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में धन संपदा के भंडार खुल जाते हैं या फिर नए योग बनने लगते हैं। व्यापार नहीं है तो व्यापार अच्छा चलने लगता है, नौकरी नहीं है तो नौकरी की भी प्राप्ति होती है। मतलब धन संबंधित सभी प्रकार की परेशानियां आपकी दूर हो जाती हैं। यह एकादशी का एक विशेष उपाय है जिसे सिर्फ एकादशी के दिन किया जाता है, पर इस सोमवार के दिन एकादशी भी है, तो आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप वह प्रश्न हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।